नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आय दृष्टि का राष्ट्रीय सूक्ष्म दृष्टि को देखा था। इस क्लास में हम सूक्ष्म दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? 99वां स्थान है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? 80 है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? 11 है प्रति 1000 महिलाओं पर। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 GPDRR 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? करोल नवरोकी। राष्ट्रपति चुनाव जो हाल फिलहाल में हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ध्यान रखें। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? करोल नवरोकी। करोल नवरोकी। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना बैरबाक जर्मनी के हैं। 22वां सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में, 30 मई से 1 जून 2025 के बीच। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये दुशानबे, तजाकिस्तान में। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये चीन है। कौन सा देश है? चीन है, जो लगभग वैश्विक ईवी कार बिक्री का लगभग 50% इसी का ही रहा है। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का। भारत में देखिए ऑटो ज़्यादा, ई रिक्शा ज़्यादा चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नेतृत्व भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन किसका है? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का। इजराइल की खुफिया एजेंसी सिन बेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेविड जिनी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? वर्ष 2025-26 के लिए भारत ने संभाली है किसके लिए? एशियाई उत्पादकता संगठन, APO। भारतीय इकोसोक का भी बना है 2025-26 के लिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया हुआ? ये रॉटरडैम, नीदरलैंड में। कहाँ पर? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है विश्व हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से संबंधित जो भी टॉपिक क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा चर्चा में रहता है। हाइड्रोजन नीति भी बनी थी अभी पिछले साल। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया रॉटरडैम, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किसने किया है? ये निकुसोर डैन है। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है? निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कौन? कामिल इदरीस है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे WHO का मुख्यालय है। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? ये कशिश चौधरी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बलूचिस्तान भी चर्चा में रहता है और पाकिस्तान में कोई महिला का नियुक्त हो तो भी बड़ी बात है। नेक्स्ट है, सागरमाथा संवाद आयोजन कहाँ किया गया है? ये काठमांडू में किया गया। सागरमाथा संवाद कहाँ पे किया गया है? काठमांडू में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये दुबई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कोई भी संस्थान विदेश में खोला जाता है भारत का, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, या कोई विदेशी संस्थान यहाँ पे इंडिया में कोई कहीं खुलता है तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे खोला गया? अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? दुबई में। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सज़ा हुई है? ये 25 वर्ष की इनको सज़ा हुई है।
किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? ये अनीता आनंद है। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, जो कि भारतीय मूल की हैं। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किसने लागू किया है? ये भूटान है। भूटान पर्यटन के लिए, क्योंकि भूटान में पर्यटन एक प्रमुख वहाँ की जीडीपी का स्रोत है, तो उस वहाँ पे उसने पर्यटन के लिए क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू किया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? ये सुसान ले हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है सुसान ले। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क में। वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? पोप लियो 14 के नाम से। ये मूलतः कहाँ के थे? यूएसए के हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले ये पहले पोप हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेडरिक मर्ज। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी जर्मनी G4 में भी आता है, भारत भी आता है, और जर्मनी एक से रिलेशन भी ठीक ठाक है भारत के, तो ये क्वेश्चन आता है, मतलब जर्मनी उससे अगर कोई नियुक्ति होती है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। फ्रेडरिक मर्ज हैं वहाँ के न्यू चांसलर। एंथनी एल्बनीज की देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया सबको पता होगा, क्योंकि बहुत सालों से ये पिछले भी रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? ये कमला प्रसाद विशेषर। ये याद रखना है, क्योंकि हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति या यहाँ पे भारत के प्रवासी सम्मेलन में प्रमुख अतिथि बने थे। तो नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों अथवा क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? ये कुल मिलाकर के 35 देशों के विश्वविद्यालयों का क्षेत्र। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर किस विश्वविद्यालय को मिला है? IISc बेंगलोर, इसको 38वां स्थान मिला है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की है? जिद्दा, सऊदी अरबिया में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा। मेहुल चोकसी को किस देश से गिरफ्तार किया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम पे, क्योंकि ये पंजाब से लेकर पैसा भाग गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लेके भाग गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका संबंध यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक से है? पंजाब नेशनल बैंक से। ECI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदार ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ISC भारत के गुड़गांव में इसका मुख्यालय है, और इसलिए ये मतलब भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अगर हो, तो अगर चर्चा में हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मॉरिशस, और खासकर अफ्रीका का कोई देश शामिल हुआ है इसमें, तो कौन है? मॉरिशस है। मॉरिशस कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन। ये सम्मेलन की थीम क्या थी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल UNISTAR में सर्वसम्मति से चुना गया है? ये 2025 से 27 तक के लिए चुना गया है। इस कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र लेखांकन रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अंतर सरकारी कार्यदल में यूनिसार में अंतर सरकारी कार्यदल में भारत को 2025 से 27 तक के लिए चुना गया है। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जो भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए थे? उनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम। 8 से 9 अप्रैल 2025 को आए थे ये। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा इन्होंने किया था? ये है अहमदाबाद
IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का प्रतिष्ठापक करने की घोषणा की इन्होंने? IIM अहमदाबाद। मतलब IIM अहमदाबाद का एक संस्थान, शैक्षिक संस्थान परिसर वहाँ पे खोला जाएगा दुबई में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिका का भी था, तो वो अलग है क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं की श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है? ये महो अमोनथाई और महो अनुराधापुरा। ये देखिए, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार भी ये चर्चा में था, बट ये भी पीछे से नहीं पूछा क्योंकि एग्जाम नज़दीक था। तो अनुराग कुमारा दिसानायके ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके। क्योंकि देखिए, जो चर्चा में राष्ट्रपति, जो भी चर्चा में देश रहते हैं, वहाँ की या तो राजधानी पूछता है या तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम पूछ देगा, मिलान मैच करने के लिए दे देगा, या कोई सम्मेलन में अगर शामिल हुए हैं। पिछली बार ही क्वेश्चन में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पिछली बार के क्वेश्चन में कैसे G20 में जो नेता G7 में या G20 में जो नेता शामिल हुए थे, उनका मैच करने के लिए दिया था कि ये कौन से देश के हैं। तो जो भी चर्चा में देश हैं, उनके राष्ट्रपति, वहाँ के पर्वत, वहाँ की नदियाँ और जो भी प्रमुख चीज़ें हैं, वो यूपीएससी में या इसमें आरओ में आ सकते हैं, यूपीपीसीएस में या किसी में भी करंट से रिलेट करके ही। जो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संबंध समझिए कि मैपिंग से ही है, मैपिंग से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट है, तो ये कहाँ पे किया गया है श्रीलंका के 2 रेल परियोजनाओं का? ये महो उमानथाई और महो अनुराधापुरा। ठीक है, उमानथाई और अनुराधापुरा के बीच में, उमानथाई और अनुराधापुरा के बीच में, कहाँ पे? उमानथाई और अनुराधापुरा के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट, श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं केवल मित्र विभूषण लिख दिए, मेडल किसने, तो कन्फ्यूजन में तब याद नहीं आएगा, लेकिन श्रीलंका इसमें लिखा हुआ है। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वावुनिया विश्वविद्यालय जाफना में क्योंकि तमिल ज़्यादा है। जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम की, खासकर देखो हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? वावुनिया विश्वविद्यालय में। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी थी? ये 7.7 थी। अब देखिए, म्यांमार से ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था वहाँ से भारतीय को निकालने के लिए। और म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता करने के लिए भारत के कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये ऑपरेशन ब्रह्मा देखिए। और नीटुम्बु नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। ये क्वेश्चन आउट है, ये क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। कौन? नामीबिया की कौन पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नीटुम्बु नंदी नदैतवाह। गाजा में इजरायली हमलों में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हुई है? उसका नाम है सलाह अल बर्दाविल। बर्बाद हो गया बर्दाविल। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? या आप लोग खुद समझ सकते हैं किसको सम्मानित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, छठा वाला, ये थाईलैंड बैंकॉक में। लेकिन ये युवा सम्मेलन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। देखिए, खासकर बात ये है कि ये भारत के किसी राज्य में किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला बिम्स्टेक ही तो पहला है, युवा है, ये भी बात सब कुछ, मतलब ये क्वेश्चन लगभग 99% संभावना है आ जाए। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। हमें तारीख भी याद कर लेनी है, 7 से 11 फरवरी 2025 को। 7 से 11 फरवरी 2025 को 7 से 11 फरवरी 2025 को गांधीनगर, गुजरात में। और गुजरात की बात है तो और भी नए क्वेश्चन बनने की संभावना है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है? बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है।
ये भी क्वेश्चन है क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश से बर्बाद चल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? WHO से भाई निकल जाओ, बाहर जाओ। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बार्ट डी वीवर। बार्ट डी वीवर, बेल्जियम, बी से बेल्जियम, बार्ट डी वीवर, इसको याद रखना है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI किस देश ने शुरू किया है? ये डेनमार्क है भाई। ग्रीन 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 की बात कौन कर सकता है? ये हमारे जो डेनमार्क लोग हैं, डेनमार्क तो यही सब काम करता है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस है ना, इसने शायद टैक्स भी लगाया है। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? ये तारानाकी मोंगा। तारानाकी मोंगा ये कहाँ पर्वत है भाई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन, वेलिंगटन इसकी राजधानी है, वेलिंगटन, ठीक है। और ये कानूनी दर्जा किस पर्वत को दिया है? तारानाकी मोंगा, तारानाकी मोंगा दिया है। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, तो उसमें हम मैपिंग के साथ चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें वन लाइनर है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वहीं से लिए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो डिटेल में दिया है ना, वहीं से सब चीज़ें हैं ये सभी भी, ठीक है। तो जो हम उसको करेंगे डिटेल में, तो मैपिंग के साथ करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है माली, नाइजर, बुर्किना फासो। देखिए माली, नाइजर और बुर्किना फासो किस संगठन से स्वयं को बाहर कर दिया है? इसने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, क्योंकि ये लोग बर्बाद चल रहे हैं, यहाँ पे तख्ता पलट हो जा रहा है ना, तो इसलिए ये अपने ही देश में परेशान है, तो इनको पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय इकोवास से बाहर कर दिया गया है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित? तो भाई पहला रायसीना, अभी तक तो हम रायसीना पढ़ा था, यहाँ में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है भाई शक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदला? माउंट डेनाली। इसका नाम माउंट मैकिनली का नाम पहले माउंट डेनाली मतलब इसका नाम एक बार और चेंज हुआ था अभी 2016-17 के पास, फिर से माउंट डेनाली इन्होंने चेंज कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको का नाम बदल करके मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर अमेरिका की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत दिनों से मैक्सिको की खाड़ी चल रहा था। बॉल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, इस बार राष्ट्रीय पक्षी का नाम चेंज कर दिए हैं। मोल्डोवा के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए हैं भाई? मैया सेंडू मोल्डोवा। मोल्डोवा कहाँ का देश है? अफ्रीका का देश है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरा कार्यकाल इनका है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? पाँचवा 8 ग्रेट पावर्स जो हैं वो मतलब 8 ग्रेट पावर्स जो दुनिया के हैं देश, उनमें भारत का 5वां स्थान है, ठीक है। और सैन्य शक्ति के मामले में भारत का चौथा स्थान था ना, सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान ये चौथा था हम लोगों ने भी देखा था। तो वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों का नाम सूची में एशिया के कितने देश हैं? 4 ही लोग रहेंगे ना, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया, ये लोग तो चर्चा में रहते हैं। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं हैं? 3 हैं, जिनमें से निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा है? 28वां स्थान इनका है। रोशनी नदार का स्थान जो कि है 81वें स्थान पे है रोशनी नदार। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने फ्रैंकोइस बायरू, फ्रांस के कहाँ के? फ्रांस के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रैंकोइस बायरू। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर? डोनाल्ड ट्रंप। ये तो भाई क्वेश्चन पूछ भी सकता है क्योंकि और सबको, लेकिन सभी का सही होगा क्योंकि सबको पता होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना जनरल की मानद उपाधि से सम्मान प्रदान की है? जनरल अशोक राज सिगडेल को द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद उपाधि, मतलब नेपाल के ये सेना प्रमुख थे जिनको भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है। भारतीय सेना की जनरल की मानद की उपाधि प्रदान किया है किसको? जनरल अशोक राज सिगडेल को। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये भी पीछे हम देख चुके थे, नेटुम्बो नंदी नदैतवा। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां। मतलब हम लोग कंजर्व नहीं करते हैं,
ग्लोबल नेचर को कंजर्वेशन में हम लोग बर्बाद चल रहे हैं, मतलब 176 स्थान है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 21 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सब जगह पुरस्कार पा रहे हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार के नाम से ये अभी इनको मोदी जी को दिया गया है। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट जारी की है? यूनिसेफ। भाई चिल्ड्रन के लिए काम कौन करता है? यूनिसेफ काम करता है ना। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनिसेफ। और इसके अनुसार क्या 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कितनी संख्या हो जाएगी? ये 2.3 बिलियन हो जाएगी। 2.3 बिलियन 2050 के। नेक्स्ट है बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी की किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अभी हाल में घाना प्रधानमंत्री चल गए हैं तो उनको वहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान उनको भी मिला है ना। अभी कल की बात है। गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। आप यहीं पे इसी वीडियो में कम से कम 4-5 देख चुके हैं, तो सोचिए कि प्रधानमंत्री को साल भर में कितना अवार्ड मिलते होंगे। विश्व वैश्विक संपदा संगठन वाइपो ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट से प्रकाशित किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। वाइपो ने 2024 में कौन सी रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वाइपो भाई इंटेलेक्चुअल के लिए वही है जिम्मेदार। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? भारत 15.7% से। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वो पेटेंट का कौन? भारत 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में किस देश ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? लंदन ने ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स ग्लोबल पावर सिटी कौन है? लंदन। रैंकिंग में भारत का एकमात्र शहर कौन सा? मुंबई का 48वां स्थान है। मुंबई का 48वां स्थान है। COP29 कहाँ पे आयोजित किया गया था? किस द्वारा की गई थी? अजरबैजान द्वारा किया गया था। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु। और 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विशेष भागीदार घोषित किया है गया था? भारत को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को कंट्री पार्टनर के रूप में घोषित किया गया है, विशेष भागीदार के रूप में घोषित किया गया है। वह 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ पे आयोजित किया गया था? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है। 3 से 6 नवंबर 2024 को किया गया था। सौर गठबंधन महासभा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा का 7वां सत्र था। ये नई दिल्ली में किया गया था। ऐसा ना करके हम हरियाणा लिख दें, है ना, गुड़गांव लिख दें, ऐसा नहीं, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। इस देश में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? भारत है अध्यक्ष रहेगा, फ्रांस है सह-अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के सौर अलायंस को बनाए थे, है ना। ठीक है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। भारत और किस देश में? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 जो आएगा उसको क्या हम संस्कृति पर्यटन और AI के रूप में हम मनाएंगे। कौन सा देश? और साथ में है स्पेन हमारे। ठीक है। ड्यूमा बोको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बोत्सवाना की। ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूमा बोको कहाँ का है? बोत्सवाना। बोत्सवाना के अफ्रीका कंट्री है। ड्यूमा बोको कौन सा है, कहाँ के है? बोत्सवाना के हैं। ठीक है, याद रखना ड्यूमा बोको। देखो इसमें जो वन लाइन है इसको याद करने की मतलब रटने की कोशिश मत करो, ये सही बस देखते बार बार रिवीजन करते हुए वीडियो बार बार देखिए आप, या कुछ खाना खाते वक्त या कुछ काम करते वक्त, या तो आप बस जब आपकी बुक हो उसमें बस केवल एक बार रीडिंग करते जाइए, सब याद हो जाएगा। मतलब डेली रिवीजन करते रहिए थोड़ा जल्दी ना, तो दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की कोशिश ज़्यादा नहीं। लुआंग कुआंग किस देश के राष्ट्रपति में? वियतनाम। लुआंग कुआंग ये सब वियतनाम में रहते हैं ना उनको। जब विविधता CBD COP 16 कहाँ संपन्न हुई थी? ये कोलंबिया में हुई थी। जब विविधता COP 16 कहाँ पे हुई था? कोलंबिया में। अजरबैजान में क्या हुआ था? COP 29। ठीक है। कौन सा? वो तो जलवायु परिवर्तन वाला था ना, अब ये जैव विविधता वाला है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन वाला कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान में। और CBD वाला जैव विविधता वाला कहाँ पे? कोलंबिया में। ठीक है। COP 16 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ शांति, मतलब पीस विथ नेचर। मतलब COP 16 की जगह थी पीस विथ नेचर, मतलब प्रकृति के साथ शांति बनाए रखो भाई साहब। और नेक्स्ट जो है COP 16 में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जानक ने कौन से हैं? कीर्तिवर्धन सिंह ने जो है किस योजना का शुभारंभ किया COP 16 में? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, क्योंकि भारत खत्म हो चुका था, है ना, राष्ट्रीय जो जैव विविधता कार्य योजना थी पहले,
तो इन्होंने फिर से शुरू किया है COP16 में कौन सा कि राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एनवायरमेंट में बार बार आएगा ये। अब इसमें कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं ये भी डिटेल में पढ़ना होगा, UPSC में वो सब क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन में COP16 की मेजबानी कौन करेगा, ये COP17 का कौन करेगा, अर्मेनिया को दिया गया है। ठीक है, अर्मेनिया को दिया गया है। मतलब 16 का कौन किया था, काली कोलंबिया ने। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया, अल्जीरिया के वेरी इंपॉर्टेंट है, राजनीति विज्ञान में है ना, मानद डॉक्टर की उपाधि दिया गया है इनको अल्जीरिया में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 देशों की अफ्रीकी यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। ये अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी हैं। अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी हैं। अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी हैं। इनकी देश यात्रा करने वाले पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। ये CO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन आना भी रहता है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में हुआ है जी। ठीक है, ये CO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ये रूस में हुआ था 2025 में। ये CO के शासनाध्यक्ष की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, 2025 रूस में किया गया है। और 23वीं बैठक कहाँ की गई थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान, जिसमें जयशंकर ने चश्मे की मतलब काला चश्मा लगाए थे, तो वो बड़ा चर्चा में था। तो 23वां था और 24वां कहाँ हुआ, रूस में, वर्ष 2025 में। ठीक है, ये CO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक 24वीं कहाँ आयोजित की गई है, रूस में, रूस 2025 में। ठीक है, अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं, मार्क रूट। भाई नाटो बहुत चर्चा में रहता है, मार्क रूट वाला। मार्क रूट के जिसके प्रधानमंत्री हैं, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। चागोस द्वीप समूह के संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की किसने फैसला किया है, यूके ने। ठीक है, चागोस को कहा भाई तुम ले लो अपना मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस का ही पार्ट था, यूके ने इसको कब्जा किया था। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA, यहाँ पर क्या है USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण यहाँ पे, इसलिए फेमस। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया है, वो बांग्लादेश। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है, बांग्लादेश ने। ठीक है, नेक्स्ट एक कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबंध का सदस्य बना है, ये केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू की भारत यात्रा के मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के तत्व में कौन से हैं, $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव के अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। मालदीव को किस कार्ड को लॉन्च किया, मालदीव में किस रुपए कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू ने वर्चुअल रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम नए रनवे का उद्घाटन किया है। ये हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव, हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव, हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया, अड्डू शहर में, अड्डू शहर में। और यहाँ पे मालदीव कहाँ पे खोलेगा, बेंगलुरु शहर में ये, और भारत अड्डू शहर में खोलेगा। ठीक है, फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी किसे, श्री सी रविशंकर। भाई इसको याद रखना, कहीं मोदी ने मत लगाया ना। फिजी गणराज्य ने किसको दिया है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया है, श्री सी रविशंकर को। हाल ही में टाइफून कोंगरे प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है, ये ताइवान को प्रभावित किया है। टाइफून कौन सा, टाइफून कोंगरे। ठीक है, ये ताइवान को प्रभावित किया है। और नेक्स्ट मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ये क्लाउडिया शिनबेम। ये पिछले 1 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उस समय चर्चा में था, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था पहली बार। कि देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं जमैका के। भारत का कुछ नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया ग्लोब ई नेटवर्क। ध्यान रखना है, ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ग्लोब ई नेटवर्क। ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार के निपटने से। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, हरिनी अमर सूर्या ये बताया था प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है, ये अनुराग कुमार दिसानायके हैं। ये दोनों आ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की स्थापना करने की किए जाने की घोषणा की है, बोस्टन और लॉस एंजलिस में मोदी ने
घोषणा की है, वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ हुई है? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द स्टडीज की स्थापना कहाँ है? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। टाइम मैगजीन पत्रिका एआई की 100 सबसे 2024 की बात है ये, है ना। किसको शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। केंद्रीय मंत्री नंदन नीलकंठी अभिनेता, मतलब ये अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकंठी हैं, और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया था। ये टाइम मैगजीन टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। किन देशों अथवा क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय 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 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन 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 यूके में। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने। प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। स्टैच्यू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? ये वाराणसी में किया है। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने। 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? डीकन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। डीकन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद किस कारण से इस्तीफा दे दिया है? बागबाग हिंसक छात्र के विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाले 18वें देश कौन से हैं? जर्मनी। जर्मनी जर्मनी कौन है? जर्मनी जर्मनी जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च सामरिक कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी किसे? फिजी। और यूनेस्को की विरासत 46वें सत्र में कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और 43वां स्थल कौन घोषित किया गया भारत का? मोहिदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ठीक है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र कहाँ पे है की बैठक में किसने 2024 से 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए हैं? क्रिस्टियन मिशेल ने। और भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उदाहरण कहाँ किया गया है? मॉरिशस में। ठीक है। जन औषधि केंद्र कहाँ है? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? ये दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड के नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया है? डिक सफू। कौन है? डिक सफू। पशुपालन पर टैक्स लगाने वाला देश कौन सा बना है? ये डेनमार्क। यही मैं बात कर रहा था, टैक्स लगाया है, ग्रीन की बात कर रहा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस रोज नागरिक को सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एयरपोर्ट। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन है? ये जोस राउल मुलिनो। ठीक है। ये इतना नेक्स्ट हम आर्थिक की वाला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।